नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अद्भुत भक्ति रस में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, हम एक बार फिर से एक नई कथा लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मेघनाथ की मृत्यु के बाद सुलोचना का क्या हुआ, और हम ये भी बताएंगे कि मेघनाथ के ससुर यानी कि सुलोचना के पिता का क्या नाम है। तो आइए बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। तो सज्जनों, चलते हैं अपनी वीडियो पर। सज्जनों, सुलोचना मेघनाथ की पत्नी व भगवान विष्णु के शेषनाग वासुकी की पुत्री थी। चूंकि लक्ष्मण शेषनाग के ही अवतार थे, इसलिए वे सुलोचना के पिता व मेघनाथ के ससुर लगते थे। सुलोचना को नाग कन्या कहा जाता था। वह कुछ पुस्तकों के अनुसार उसका नाम पिरमिला भी बताया गया। युद्ध भूमि में जब मेघनाथ लक्ष्मण के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया था, तब सुलोचना अपने पति के शरीर के साथ सती हो गई थी। सज्जनों, हालांकि इस कथा का उल्लेख ना तो वाल्मीकि रचित रामायण व ना ही तुलसीदास रचित रामचरितमानस में मिलता है। कुछ अन्य भाषाओं, मुख्यतः तमिल भाषा की कथाओं में इसका प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। इसलिए आज हम आपको सुलोचना का चरित्र व उसके सत्य होने की कथा के बारे में बताएंगे। तो सज्जनों, सुलोचना का मेघनाथ के सिर के साथ सती होना या सुलोचना व मेघनाथ का अंतिम मिलन। तो सज्जनों, तीसरी बार युद्ध में जाते समय मेघनाथ को यह ज्ञात हो गया था कि श्री राम व लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं, अब तो स्वयं नारायण का रूप है। तो वह अपने माता पिता व सुलोचना से अंतिम बार मिलने आया। वह अपने माता पिता से मिलकर जाने लगा, तब उसने सुलोचना को देखा। सुलोचना से वह इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं सुलोचना के आंसू देखकर वह भावुक हो जाएगा, वह युद्ध में कमजोर पड़ जाएगा। किंतु जब उसने सुलोचना का मुख देखा तो अचंभित रह गया। तो सज्जनों, सुलोचना के आंख में एक भी आंसू नहीं था तथा वह अपने पति को गर्व से देख रही थी। हालांकि उसे भी पता था कि आज उसका अपने पति के साथ अंतिम मिलन है, लेकिन एक पतिव्रता व कर्तव्यनिष्ठ नारी होने के कारण उसने अपने पति को युद्ध में जाने से पूर्व उनके कर्तव्य में उनका साथ दिया। वह अपनी आंख से एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। तो सज्जनों, जब लक्ष्मण मेघनाथ का वध करने जाने लगे, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए मेघनाथ का मस्तक भूमि पर न गिरे। इसलिए जब लक्ष्मण ने मेघनाथ का मस्तक काटकर धड़ से अलग कर दिया तो उसे श्री राम के चरणों में रख दिया। सज्जनों, भगवान श्री राम व सुलोचना को यह बता देना चाहते थे कि युद्ध में मेघनाथ वीरगति को प्राप्त हो चुका है। इसी उद्देश्य से उन्होंने मेघनाथ की दाहिनी भुजा को काटकर धनुष बाण से सुलोचना के पास पहुंचा दिया। जब सुलोचना ने मेघनाथ की भुजा देखी तो उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस भुजा से युद्ध का सारा वृत्तांत लिखने को कहा। उसके बाद एक कलम की सहायता से मेघनाथ की भुजा ने युद्ध में घटित हुई हर घटना का वृत्तांत सुलोचना को लिखकर बता दिया। तो भक्तों, इसके बाद सुलोचना अपने पति की भुजा लेकर रावण के पास पहुंची। वह उनसे अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी। रावण ने उसे यह आज्ञा दे दी, किंतु पति के सिर के बिना वह सती नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने रावण से मेघनाथ के धड़ की मांग की, किंतु रावण ने शत्रु के सामने याचना करने से मना कर दिया। तो सज्जनों, राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष थे। वह उनकी सेना में ऐसे अनेक धर्मात्मा थे, इसलिए उसने सुलोचना को स्वयं श्री राम के पास जाकर मेघनाथ का मस्तक लेकर आने की आज्ञा दे दी।
सुलोचना लंका नरेश से आज्ञा पाकर श्री राम की कुटिया की ओर प्रस्थान कर गई। तो भक्तों, जब सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुंची तो श्री राम व उनकी सेना के द्वारा उनका उदित आदर सम्मान किया। वह श्री राम ने उनकी प्रशंसा की। सुलोचना ने भगवान को प्रणाम किया व अपने पति का मस्तक मांगा। श्री राम ने भी बिना देरी किए महाराज सुग्रीव को मेघनाद का सिर लाने को कहा, किंतु सभी के मन में यह आशंका थी कि आखिर सुलोचना को यह सब कैसे ज्ञात हुआ। सज्जनों, सुलोचना ने मेघनाद की भुजा के द्वारा उसे सब बता देने की बात बताई। यह सुनकर मुख्यतया वानर राजा सुग्रीव हतप्रभ थे। वह उन्होंने सुलोचना से मांग की कि यदि उसके पतिव्रत धर्म की इतनी शक्ति है तो वह इस कटे हुए धड़ को हंसाकर दिखाए। तो सज्जनों, यह सुनकर सुलोचना ने उस मस्तक को अपने पतिव्रत धर्म की आज्ञा देकर उसे सबके सामने हंसने को कहा। इतना सुनते ही मेघनाद का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। सब यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए, किंतु भगवान श्री राम सुलोचना के स्वभाव व शक्ति से भली भांति परिचित थे। उन्होंने उस दिन युद्ध विराम की घोषणा की व लंका की सेना को अपने युवराज का अंतिम संस्कार करने को कहा, ताकि सुलोचना के सती होने में किसी प्रकार का रक्तपात न हो। इसलिए उस दिन कोई युद्ध नहीं हुआ था। तो सज्जनों, अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सुलोचना लंका आ गई। वह समुद्र किनारे सभी मृत सैनिकों व मेघनाद की अर्थी सजा रख गई। सुलोचना धड़कती आग में अपने पति का सिर लेकर बैठ गई। वह सभी के सामने सती हो गई। तो सज्जनों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।